हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुशील सावरिया। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे एक मैसेज करके क्वेश्चन पूछा है कि सर इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको बेटा ध्यान से देखिए। मैंने पहले ही आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल सारी बता दी है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ एंगल बता दीजिए हैं। उनको वीडियो को देख करके देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ या आप भी देखेंगे। जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपको ध्यान हो तो इस फिगर में को देख के पता चल रहा है कि इसमें दो भुजा ऐसे करके दिखाई गई है, यानी कि दो AC और CB, दो जो भुजा है वो बराबर इक्वल टू है, ये भी बड़ी है, यानी कि दो भुजा जिसमें बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए बच्चों जरा ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने बताया था जो भुजा बराबर होती है, यानी AC इक्वल टू है CB के। AC के सामने वाला एंगल क्या है? ये AC के सामने वाला और CB के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये दोनों क्या है? इक्वल टू होंगे। क्या होंगे? इक्वल टू होंगे। ये इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, यानी कि एंगल A इक्वल टू किसके होगा? एंगल B के। तो हमने क्या मान लिया कि ये क्या है? A है। क्या है? A है। चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है कि इन दोनों एंगल के सामने वाला जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल टू होगा। इन दोनों के सम के इक्वल टू होगा, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू किसके होगा? 88 डिग्री। इनके सामने वाला एंगल, इन दोनों के सामने वाला एंगल जो है इनके सम के इक्वल टू होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू कितनी है? A, B की वैल्यू भी कितनी है? A इक्वल टू 88 डिग्री। 88 डिग्री। A प्लस A कितना है बच्चों? 2A इक्वल टू 88। A की वैल्यू कितनी आई? 88। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, दैट इज 2। डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 44। A की वैल्यू आ गई यहाँ पर 44, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 44 होगी। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी स्ट्रेट एंगल की। क्या बताई थी बच्चों? स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? सम किसके इक्वल टू होगा? 180 डिग्री के। अब यहाँ पर देखते हैं A की वैल्यू हमें पता लग गई है, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन ही तो है, इतनी है, स्ट्रेट लाइन है। अब इस पर जो भी एंगल बन रहे हैं वो किसके इक्वल टू होंगे? इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री के होगा। यानी कि सम करो, इसको यहाँ पर दिखा लेते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये x हमें डिटरमाइन करना है, ये B पॉइंट है और इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितनी आई है? 44। तो इन दोनों का सम कितना होगा? स्ट्रेट लाइन में बने एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 44 प्लस का x, दोनों का सम इक्वल टू किसके होगा? 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी होगी? 188 माइनस का 44। 0 है, कैरी लिया, 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6, 7, 1 इधर चला गया था, 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 136 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा।
दोबारा समझ लेते हैं। इस फिगर में x की वैल्यू निकालनी है और इसको देख करके ये आपको दिया गया है कि ये वाली लाइन जो है AC किसके इक्वल टू है, CD के है। जब दो लाइन ट्रायंगल में बराबर होती है, इक्वल टू होती है, तो वो ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज या कह सकते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके दो एंगल क्या है, इक्वल टू होते हैं। दो एंगल क्या है, थर्ड लाइन पे जो इक्वल टू नहीं होती है थर्ड लाइन, उस पर बने एंगल जो हैं आपस में इक्वल टू होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि थर्ड लाइन जो इक्वल टू नहीं है उस पर बने एंगल का सम, यानी कि एंगल A और एंगल B दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा इनसे जो लाइन जा रही है इनके सामने वाला सम्मुख एंगल जो बनेगा, सम्मुख मतलब सामने वाला एंगल जो एक्सटीरियर बनेगा, ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है सारे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दैट इज 88 यहाँ दिया हुआ है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 88, ये इक्वल टू होते हैं। हमने मान लिया इनको, ये A, ये मान लिया, ये भी A होगा। इसको y y मान सकते हैं, c c मान सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहे x x मान सकते हैं, जो आप चाहे वो कर लीजिए। चलिए एंगल A एंगल B इक्वल्स टू A हमने मान ही रखा है और एंगल A की वैल्यू A पुट करिए, एंगल B भी क्या है, A है, इसका है इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल के 88 डिग्री, A प्लस A 2A इक्वल्स टू 88, A इक्वल्स टू 88/2, A की वैल्यू आई 44। जब A की वैल्यू 44 आई तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी है हमारी कि स्ट्रेट एंगल में जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होगा, वो 180 डिग्री के होगा। देखिए स्ट्रेट एंगल कहां से आ गए, ये सारी स्ट्रेट लाइन ही तो है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने यहां से निकाल के उठा करके ये सारा जो है यहां पर बना दिया। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने तो इन दोनों का सम किसके इक्वल टू होगा, 180 डिग्री के। चलिए करते हैं, 44 डिग्री प्लस x डिग्री, 44 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 44, तो x की वैल्यू सिंपली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज 136। बच्चों समझ में ना आया हो कोई भी क्वेश्चन दो, निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपको ध्यानपूर्वक समझाया जाएगा। गारंटी लेता हूं आपके भविष्य की। प्रॉपर्टीज तो ट्रायंगल की जो है प्रॉपर्टी जो है मेरी वीडियो में जाकर देख ले, चैनल के लिंक में देख ले, पूरा चैनल देखे, सारी वीडियो पड़ी हुई है ट्रायंगल से रिलेटेड। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।